जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 6 चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का 9th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 6.9। आज हमें एक डेरिवेशन करना है जो जनरली बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या करना है आपको कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से ड्रॉप करा रहे हैं, गिरा रहे हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है, ये देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसकी 3 पोजीशन दिखा रखी हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ेंगे तो ऊपर से जब वो नीचे जाएगा तो ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बी पॉइंट पर पोजीशन, सी पॉइंट पर पोजीशन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हमने इसको हाथ में पकड़ रखा है, तो रेस्ट में 0 होगी। जब हम इसे छोड़ेंगे तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब ये बी पॉइंट पर आ जाता है तब हमने इसकी वेलोसिटी को v मान लिया, और जब ये सी पॉइंट बनेगी अर्थ सरफेस पे टकराता है, टकराने के टाइम इसकी वेलोसिटी v है। अब देखो ये v मैंने अलग बनाया, ये v अलग बनाया, ये स्मॉल v हो गया कैपिटल v। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर जितनी वेलोसिटी यहां तो 0 है, तो इससे ज्यादा यहां होगी, इससे ज्यादा यहां पर होगी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, और ऑब्जेक्ट जो ए पॉइंट पर है तब उसकी हाइट अर्थ सरफेस है। ये जो लाइन बनाया है ये अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका हाइट ऑब्जेक्ट का जब ये ए पॉइंट पर है तो कितना है h हाइट है। तो जब ये ए से बी पर पहुंच जाता है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है x, तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस है ये बचा h माइनस एक्स, क्योंकि पूरा h है उसमें x माइनस कर दो, तो b से लेकर c तक का डिस्टेंस h माइनस एक्स। ये हमारा डायग्राम। करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, जिसको हम ड्रॉप करा रहे हैं, उसकी हर पॉइंट पर, यानी कि हमने जो 3 पॉइंट बनाया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मीनिंग ये है कि जो मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो हमें प्रूव ये करना है कि ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो भी आएगा वही वैल्यू बी पॉइंट पर होगी, वही वैल्यू सी पॉइंट पर होगी। हमने तो इसमें 1 2 3 ए बी सी पॉइंट बनाए हैं। अगर हम इससे ज्यादा भी पॉइंट बना लें, यानी कि ए और बी के बीच में भी कोई पॉइंट बना लें और बी और सी के बीच में भी कोई पॉइंट बना लें, तो उस पॉइंट पर भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यानी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी जितनी इस पॉइंट पर आएगी उतनी इस पॉइंट पर आएगी, उतनी इस पॉइंट पर, उतनी इस पॉइंट पर, उतनी इस पॉइंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व, कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यही हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट लेके चलेंगे। हम एक बार ए पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसका सम कर देंगे। फिर बी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसका सम कर देंगे। सी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसका सम कर देंगे, और देखेंगे कि तीनों पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, वो एक बराबर होगी। बात समझ में है? देखो होता क्या है, ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो है, क्योंकि हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 0। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे चलेगा तो उसकी हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि जितनी हाइट कम होती जाती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और ऊपर से नीचे चलने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से टकराएगा उस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आया? तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व रहती है। कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ये अर्थ सरफेस पे टकरा जाएगा तो टकराने के बाद जब ये रेस्ट में आ जाएगा तब इसकी एनर्जी किधर गई? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने कहा ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन काइनेटिक नहीं, क्योंकि ये रुका हुआ है। जब ये ऊपर से नीचे चलेगा हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये अर्थ सरफेस पर टकरा जाएगा उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद तो ये रेस्ट में आ गया, टकराने के बाद हर चीज रेस्ट में आती, तो उसके बाद वो एनर्जी कहाँ गई? तो हम ये बोल सकते हैं उसके बाद क्या होगा? जब ये टकराएगा तो टकराने के टाइम, अर्थ सरफेस से टकराने के टाइम ये ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहां टकराएगा वहां हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज बहुत जोर से जमीन पर टकराती है तो वहां पर लाइट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि स्पार्किंग भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से एनर्जी जो प्रोड्यूस होंगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगे। साउंड भी एनर्जी की ही फॉर्म है। आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं, अब किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, तो पूछा हाँ ताऊ क्या हाल है? तो सब कहना भैया बोला नहीं जा रहा है, समझ गए, बहुत हालत है इनकी ऐसी सीरियस है, यानी कि दम नहीं है इनमें, कोई एनर्जी नहीं है। तो जब एनर्जी नहीं होती तो आवाज़ भी नहीं निकलती, तो इसलिए समझना साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके अलग अलग फॉर्म जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब टकराने के टाइम इसकी जो एनर्जी होगी, टकराने के बाद वो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और साउंड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो अगर हम बोल पा रहे हैं तो जब हम में एनर्जी होगी तभी हम बोल पाएंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि उससे बोला भी नहीं जा रहा होता, मतलब उसमें इतनी वीकनेस होती है, इतनी एनर्जी कम हो जाती कि उससे आवाज़ नहीं निकल रही, तो हम क्या बोलते हैं, बहुत मामला गड़बड़ है, ठीक है, आवाज़ नहीं निकली, दम नहीं है। तो वही है, जब एनर्जी आ जाएगी तो वो अच्छे से बोल पाए। तो हम यही डेरिवेशन करते, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। तो पहले हमने क्या ले लिया, यानी कि 4 पॉइंट ए पॉइंट के लिए हम सबसे पहले हम निकलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 4 पॉइंट ए, ये हमारा सीधा 0 लिख देना है, क्योंकि भैया जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। हाफ mv² फॉर्मूला लगाएंगे तो वेलोसिटी तो 0 है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। अगर हम ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, mgh। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, इसी को हम बोल रहे हैं, इसी को हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, एम ही शॉर्ट में लिख दिया एट पॉइंट ए, या टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक तो 0 है और पोटेंशियल कितना हो गया, mgh। तो फाइनली कितना आ गया, mgh। तो ये तो हमारा ए पॉइंट का टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, 4 पॉइंट बी। अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं तो अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो देखो इस पॉइंट की हमें वेलोसिटी नहीं पता, उसको हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो पहले हम इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s, ये लगाया। अब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, v², वो तो लिख ही रखा है हमने, इसी को निकालना है। माइनस, अब ये ऑब्जेक्ट था कहाँ, ए पॉइंट पर, ए से चला बी पर पहुंचा, तो इनिशियल पॉइंट ए मान लिया, फाइनल बी मान लिया, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, 0। तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के प्लेस पर 2, ए के प्लेस पे क्या लिखा, g, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ए के प्लेस पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा होता तो ए के प्लेस पे यही रहता। अब ए से बी तक पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, x, तो s के प्लेस पे पुट कर दिया x। तो v² इक्वल्स टू 2gx।
तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गया। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बी पॉइंट की हमें निकालना है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने क्या करा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 2gx पुट कर दिया, 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आ गया, mgx। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो mg। अब एक बात समझना, जब ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर होगा तो इसकी हाइट अर्थ सरफेस से कितनी है, h माइनस एक्स। तो इस तो h के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, h माइनस एक्स। अब देखो क्या होता है, यहां पर एक डाउट लगता है हमें डाउट ये लगता है, ये a से b पहुंचा, तो जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालना था तब तो हमने ये डिस्टेंस लिया x, लेकिन जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करें mgh होता है, तो h की जगह हमने रख दिया h माइनस एक्स। अब ये हाइट ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप एक चीज समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा अर्थ सरफेस से ही हाइट लेते हैं। ये आ कहां से रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, कहां से आया कोई मतलब नहीं। अभी जहां पर वो है उस पॉइंट से अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, अर्थ सरफेस से उसकी कितनी हाइट है। तो जब ये बी पॉइंट पर है तो अर्थ सरफेस से इसकी हाइट h माइनस एक्स है, इसीलिए हाइट के प्लेस पर h माइनस एक्स ले लिया। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, या मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी जो निकाला प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, दोनों का सम कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgx, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh माइनस एक्स। तो ये हो गया mgx प्लस mg को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर देना, माइनस mg को x से कर दिया, तो mgx। इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये mgh। तो आप ये देख सकते हो कि टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर mgh आया और टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पर भी mgh आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस थर्ड पॉइंट सी पर भी काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, उसका सम कर देना है। तो ये नोट कर लो, इसको रब कर देता हूं, नोट कर लिया, गुड। अब हम क्या करेंगे, फॉर पॉइंट सी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट की। अब कई बार बच्चों को क्या लगता है, कोई भाई ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से हम छोड़ेंगे नीचे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखना, टकराने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है। हम बात करते हैं किस वेलोसिटी से टकराया, तो इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि जब जमीन से टकरा गया तो वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जिस वेलोसिटी से टकराया वो निकालना, टकराने के बाद तो जीरो हो जाएगी, लेकिन टकराने के टाइम क्या होगी, तो वो वेलोसिटी चाहिए। तो फिर हमें वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा दिया फॉर्मूला हमने। अब इनिशियल पॉइंट हम इसे ले लेंगे, फाइनल पॉइंट इसे ले लेंगे। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो v स्क्वायर है, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये 0, 2 के प्लेस पर 2, a के प्लेस पर पुट कर दिया g, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगा तो a के प्लेस पे g आएगा, और s के प्लेस पे कितना पुट कर दिया, h, क्योंकि a से जब वो c तक आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h के बराबर। तो ये हमारा हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट पॉइंट सी, तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, इस v के प्लेस पर ये वेलोसिटी पुट कर दो, कितना है 2gh, कैंसिल हो गया, कितना आ गया mgh।
तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया सी पॉइंट का। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो सी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अर्थ सरफेस पर? जीरो। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, जब अर्थ सरफेस पर आ गया तो हाइट तो जीरो हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, या हम बोलेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो एट पॉइंट सी। तो ये टोटल कितना आ गया, mgh। तो हमने क्या देखा कि जो टोटल एनर्जी है या टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ए पॉइंट पे निकाला mgh आया, बी पर निकाला mgh आया, सी पे निकाला mgh आया। तो हर जगह mgh का मतलब टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व, वो कंजर्व रहती है या कांस्टेंट रहती है, हर जगह एक ही वैल्यू आ रही है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है इसमें बच्चों, एक ग्राफ देखना है जो इससे रिलेटेड है, ये नोट कर लें। ग्राफ इससे रिलेटेड क्या आता है, ग्राफ बनाने के लिए आता है कि आपको ये जो आपने बनाया, डेरिवेशन किया कि ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जब ऊपर से नीचे चलता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब वो अर्थ सरफेस पे टकराता है तो पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसी का ग्राफ बनाएंगे। हमें कंबाइंड ग्राफ बनाना है। कंबाइंड ग्राफ का मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट हाइट बढ़ेगा। इस पॉइंट पर हाइट कितना है, जीरो। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ कैसे बनाना है वो चीज समझना। देखो, जब हाइट जीरो है, मैंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब कई बच्चों को लगता होगा ये वर्टिकल को ले लेते हाइट और इसको हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग ले लेते। तो बेटा देखो, जैसा है बुक में वैसा ही आपको सीखना है, वैसा ही आपसे टीचर बनवाएंगे, वैसा ही आपको बनाना है। हम अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। अब समझना है, क्योंकि हाइट में वेरिएशन आने पर इनमें वेरिएशन आ रहा है। तो अब ये समझना है यहां पर कि हाइट अगर मैं ऐसे बनाऊं, हाइट बढ़ेगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी। हाइट बढ़ने पर अगर ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ सरफेस पे तो हाइट जीरो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगी, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हमने एक लाइन बना, तो ये हमारी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरी चीज ये समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हाइट कम हो रही है। ऊपर से नीचे आएगा तो ये जो h हाइट है वो कम होती है, जब ऊपर से नीचे आने पर h कम हो रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पर हमने ये मान लिया, यानी कि यहां पॉइंट देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पॉइंट पर हाइट जीरो है, इस पॉइंट पर हाइट जीरो, क्योंकि यहां से तो स्टार्ट हो रहा है ना, ओरिजिन है। तो जब हम इधर चल रहे हैं तो यहाँ हाइट बढ़ रही, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ए पॉइंट है, मान लिया क्या है हमारा ए पॉइंट। अब अगर मैं ग्राफ को ऐसे ले जाने लगूं पीछे की तरफ तो क्या होगा, देखो इसको, मुझे यहां तक ले जाना है, इसको ऐसे करके अगर मैं ऐसे ले जाता हूं, मिला देता हूं, यहां मिला देता हूं, तो आप ये देखो कि जैसे जैसे मैं इस ग्राफ को ऐसे ले जाऊंगा तो क्या हो रहा है, हाइट कम हो रही है, क्योंकि जितना इस पॉइंट पर अगर मैं आ गया तो यहां से मिलाओ इतनी हाइट रह जाएगी। यहां की अगर बात करेंगे तो यहां से यहां मिलाओगे इतनी हाइट रह जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट पर रह जाऊंगा तो इस पॉइंट पर हाइट कितनी होगी, जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होती है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होती है। तो मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, तो ये हाइट कम होती जा रही। जब इस पॉइंट पर आ गए तो इस पॉइंट पर तो हाइट जीरो हो गई, लेकिन इस पॉइंट पर जब हाइट जीरो हो गई तो एनर्जी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे काइनेटिक हो या पोटेंशियल। तो आप ये देखो, जब हाइट जीरो हो जाती है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे चला हाइट कम होते जैसे ही अर्थ सरफेस से टकराया हाइट तो जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये जो लाइन है हमारी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी।
और इसको हम इस तरीके से एक लाइन ऐसे ऐसे से बना देंगे तो ये जो हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी को या टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसके लिए हमने ये ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा। क्यों ये ड्रॉ करा कि भाई टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। भाई ऑब्जेक्ट ऊपर है, रुका हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है। जब ऊपर से नीचे चला तो पोटेंशियल कम हुई, काइनेटिक बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो एक एनर्जी कम हो रही है, एक बढ़ रही है, तो उन दोनों का सम क्या है, वो तो कांस्टेंट, क्योंकि ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम वो mgh आ रहा है। तो इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बता रही है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है, जो कि कंजर्व रहती है कि एक कम होगा तो एक बढ़ता जाएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये आपका ग्राफ हो गया जो जनरली इस डेरिवेशन के साथ आता है और पूछा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है और आपको लगता है इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।